बच्चों, द लायन एंड द माउस स्टोरी को रीड और अंडरस्टैंड करने के बाद चलो अब हम कुछ इस पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर करते हैं। यह क्वेश्चन आंसर हम मौखिक ही करेंगे, इनको हम कहीं लिखेंगे नहीं। ओके गुरुजी। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। व्हाट इज द लायन डूइंग? कहानी में पहली तस्वीर को देखो और बताओ उसमें शेर क्या कर रहा है। पहली पिक्चर में शेर गुरुजी सो रहा है। यस, यू आर राइट। पहली तस्वीर में शेर सो रहा है। द लायन इज स्लीपिंग। अब तुम मेरे साथ क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करोगे। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। व्हाट इज द लायन डूइंग? Look at the first picture. What is the lion doing? The lion is sleeping. The lion is sleeping. Question number 2. What was the little mouse doing? जब शेर सो रहा था उस समय चूहा क्या कर रहा था? गुरुजी, जैसा कि कहानी में था कि जब शेर सो रहा था तो चूहा उसके आसपास खेल रहा था। वेरी गुड बेटा, तुमने कहानी को ध्यान से सुना और देखा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब शेर सो रहा था तो चूहा उसके पास खेल रहा था। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, द लिटिल माउस वॉज प्लेइंग। अब तुम भी मेरे साथ साथ बोलो। What was the little mouse doing? What was the little mouse doing? The little mouse was playing. The little mouse was playing. Now, question number 3. Why did the lion let the mouse go? शेर ने चूहे को क्यों जाने दिया था? क्या तुम बता सकते हो राजू कि शेर ने चूहे को क्यों जाने दिया था? शेर ने चूहे को इसलिए जाने दिया, शेर ने कहा था मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो और तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, और उसने चूहे को वहाँ से जाने दिया। The lion thought that a small mouse could not help him, so he let the mouse go. Now repeat after me. Why did the lion let the mouse go? Why did the lion let the mouse go? The lion thought that a small mouse could not help him, so he let the mouse go. The lion thought that a small mouse could not help him, so he let the mouse go. Question 4. Why did the lion roar? कहानी में शेर क्यों दहाड़ा? बता सकते हो राजू तुम? शेर जाल में फंस गया था, इसलिए शेर दहाड़ रहा था। सुपर्ब राजू, तुमने सही जवाब दिया। The lion roared because it was caught in a large net. शेर जो था बड़े जाल में फंस गया था, इसलिए वह दहाड़ा। चलो
क्वेश्चन 4 को रिपीट करते हैं। Why did the lion roar? Why did the lion roar? The lion roared because it was caught in a large net. The lion roared because it was caught in a large net. Question number 5. Look at the fifth picture. What is the little mouse doing? कहानी में 5वें चित्र को देखो राजू और बताओ उसमें चूहा क्या कर रहा है। चित्र में गुरुजी चूहा जाल को कुतर रहा है। यस, जब शेर जाल में फंस गया तो वह दहाड़ने लगा और उसकी मदद करने के लिए चूहा आया और चूहे ने शेर के जाल को काट दिया, कुतर दिया। The little mouse is nibbling the net. चूहा जाल को कुतर रहा है। Repeat question number 5 after me. Look at the fifth picture. What is the little mouse doing? Look at the fifth picture. What is the little mouse doing? The little mouse is nibbling the net. The little mouse is nibbling the net. Question number 6. What did the lion say when he was free? जब शेर जाल से आजाद हुआ तो उसने चूहे को क्या कहा था राजू? उसने चूहे को मदद करने के लिए धन्यवाद किया था गुरुजी। Yes, Raju, you are very correct. The lion said thank you. राजू, तुम मेरे पीछे आखिरी प्रश्न को दोहराओ। What did the lion say when he was free? What did the lion say when he was free? The lion said thank you. The lion said thank you. आज जो प्रश्न तुम्हें सिखाए गए हैं राजू, तुमने उनको मौखिक ही बोलने का अभ्यास करना है। यह आज का तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है गुरुजी, मैं इनको मौखिक ही अभ्यास करूंगा, लिखूंगा बिल्कुल नहीं। अब हम राजू पेज नंबर 66 पर दी गई एक्टिविटी मैच द अपोजिट्स करेंगे। अपोजिट्स वह क्या होते हैं गुरुजी? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उलट होते हैं, जैसे बड़े का उल्टा छोटा, मोटे का पतला। उनको जब हम इंग्लिश में करते हैं तो उनको हम अपोजिट्स वर्ड कहते हैं। आज मैं तुमको केवल 3 वर्ड्स के अपोजिट सिखाऊंगा, उनको जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट वर्ड इज लिटिल, और लिटिल का अपोजिट होता है बिग। सेकंड वर्ड इज फैट, फैट होता है मोटा, और मोटे का अपोजिट होता है पतला, और पतले को इंग्लिश में हम बोलते हैं थिन। थर्ड वर्ड है हमारा टॉल, टॉल होता है ऊंचा, और उसका अपोजिट होता है शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटा। चलो राजू, अब अपोजिट वर्ड सीखने के बाद
चलिए इस बुक एक्टिविटी को हम करते हैं। मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूँगा, तुमने उसका अपोजिट इसमें पढ़कर मुझे बताना है। दिस इज अ लिटिल माउस, यह एक छोटा चूहा है। लिटिल का अपोजिट होता है बिग। दिस इज अ बिग लायन, यह एक बड़ा शेर है। You are right. Now our next sentence is this is a fat boy. यह एक मोटा लड़का है। फैट का अपोजिट होता है थिन। दिस इज अ थिन बॉय, यह एक पतला लड़का है। Our last sentence is this is a tall girl. यह एक ऊंची या लंबी लड़की है। टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट। दिस इज अ शॉर्ट गर्ल, यह एक छोटी लड़की है। वेरी गुड राजू, अब तुमने अपनी बुक में इन अपोजिट्स को मैच करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा। ओके गुरुजी। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।